लोहे कुरानी का हमारा ये सेगमेंट, और वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है और इनामात ज्यादा होते हैं, इसलिए बगैर किसी तमहीद के यही वो सेगमेंट है जिसमें कल पाकिस्तान के वजीर खजाना के साथ जो कुछ हुआ है वो इस कौम ने देखा है और कौम इस पर शर्मिंदा है। इसलिए मैं आज आगाज करूंगा इस सवाल से कि पाकिस्तान के वजीर दिफा का नाम बताया जाए मुझे। क्यों मोबाइल का सवाल, पाकिस्तान के वजीर दिफा का नाम बताइए। क्यों मोबाइल का सवाल, जी बताएं। अच्छा बताओ भाई। जवाब दुरुस्त आ गया है, मुबारक हो। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, बिल्कुल ठीक। अगर कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे दे, चलिए मैं आगे जाके पूछूंगा। एक ऐसा शहर है जिसके नाम को अगर उल्टा पढ़ा जाए, ठीक है, तो वो एक क्या कहेंगे, परिंदे का नाम बन जाता है। हाँ ये कह रहे, एक परिंदे का नाम बन जाता है। वो परिंदा ऐसा कि सेट पर मौजूद है, चले बताओ। रोम एक ऐसा शहर है जिसको अगर आप रिवर्स कर दें तो वो मोर बन जाता है और इस सेट पर मौजूद है। क्यों मोबाइल आपका हुआ, बहुत सारी तालियां जनाब। अगर कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि पाकिस्तानी फौज में ओहदे के एतबार से सबसे बड़ा ओहदा कौन सा होता है, तो क्यों मोबाइल और क्यों मोबाइल का टैबलेट, ये दोनों इनाम देंगे हम उसको एक सवाल पे। पाकिस्तानी फौज में सबसे बड़ा ओहदा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नहीं, ये है इसमें मजेदार बात कि एक आला तरीन ओहदा है जी, कोर कमांडर। कोर कमांडर। तो ये तुम्हारी तस्वीर, आपकी तस्वीर आ गई है, सॉरी आपकी तस्वीर आ गई है और आपके साथ जो हो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। कोर कमांडर आर्मी चीफ से बड़े होते हैं? आर्मी चीफ भी नहीं है और कोर कमांडर भी नहीं है। अस्करी मामलात पर बात करना शुरू हो गई है हम, शान रमजान की ऑडियंस। जी ब्रिगेडियर हैं? ब्रिगेडियर क्या? ब्रिगेडियर? नहीं ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। मेजर जनरल नहीं, बताए भाई। हाँ जी, एसआई। हाँ एएसआई। भाई आईएसआई ना कह देना खुदा का वास्ता है। सदर पाकिस्तान। क्या? सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान, पाक फौज का सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान। भाई देखें, जो अफवाज के सरबरा होते हैं ना इस मुल्क के, समझे वो तो सदर बन जाते हैं। अच्छा ये इस तरह देख रहे हैं ऐसे करके, क्या लिखा हुआ है, अफवाज के सरबरा सदर बन जाते हैं। मुशर्रफ साहब बन गए जैसे ही बने, लेकिन सदर पाकिस्तान थोड़ी आर्मी चीफ बन सकते हैं। बड़ा होता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही है। तो सदर पाकिस्तान क्यों बोला आपने? तो मैंने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोला था, बाद में आपने क्या बोला? बाद में आपने मना कर दिया, तो मैंने कहा शायद ही हो कि सदर पाकिस्तान ही कर लो। अच्छा तो आपने वजीर आजम क्यों नहीं बोला? वज़ीर आज़म तो खैर वो नहीं होता, वो तो अलग गेम है ना एक पूरी। सदर पाकिस्तान का नाम क्या है इस वक्त? ममनून हुसैन। और उससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, ठीक है। जवाब तो आपका है, सही नहीं दिया आपने, लेकिन मैं आपको फिर भी सैनकोर का एक सैंडविच मेकर दे रहा हूं। बताएं भाई, आपके पास है माइक, ले जल्दी बताएं। माइक ले लिया, वो तो सही जवाब सर फील्ड मार्शल। पाकिस्तानी फौज में ओहदे के एतबार से सबसे बड़ा ओहदा होता है फील्ड मार्शल। जवाब बिल्कुल ठीक है। क्यों मोबाइल और क्यों टैबलेट, दो इनामात हो गए जी आपके। और मेरा माइक मुझे वापस करो, ठीक है। जो आर्मी चीफ रहते हुए फील्ड में जाकर लड़े उसको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता है। यह सबसे बड़ा ओहदा है। फील्ड मार्शल का ओहदा पाकिस्तान की अफवाज में से एक ही शख्स को मिला है। किसको मिला? अच्छा ये भी आप बताएंगे क्या? क्या हो गया भाई? हैं? जनरल राहील शरीफ। राहील शरीफ साहब, परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ साहब, जियाउल हक साहब, थोड़े से ही रह गए, लेने वो नाम भी। हाँ ये आया जवाब, माइक। आफ्ताब आलम। कौन? माइक पकड़े, एक मैं बता रही। जी आफ्ताब आलम। कौन है ये आफ्ताब आलम? कौन है भाई? आप लोगों को मालूम है? मेरी टीम में से किसी को पता है आफ्ताब आलम कौन है? माइक तो पकड़े। कर दिया आपने। हमारे कैमरामैन का नाम है, वो कह रहे हैं। जुनेद भाई का माइक खोलिएगा। आफ्ताब आलम कौन है? मेरे हमसाए हैं ना, उनका भी नाम आफ्ताब आलम है। आफ्ताब आलम, दोबारा रिपीट करें तो बता क्या नाम है? पाकिस्तानी फौज में फील्ड मार्शल का ओहदा एक ही साहब को मिला है जिनका नाम आफ्ताब आलम नहीं है। ये कौन आदमी है इसका पता लगाएगी शान रमजान की टीम कि ये साजिश तो नहीं कर रहा है आदमी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। आफ्ताब आलम, ये नाम कैसे आया, इसकी तहकीकात होगी। असल में इंतखाब आलम और आफ्ताब बलोच में मिक्स कर गई वो। लेकिन सही जवाब है क्यों मोबाइल आपका हुआ अयूब खान। बहुत सारी तालियां, ऊपर आइए जनाब, हटो भाई।
सीढ़ियों पर कुछ लोग बैठे पाए गए हैं जिनको हमने हटा दिया है फौरन। अच्छा, ये आपको पता है कि ये हाईवे मैन ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल की जाती है मालूम है? किसको कहा जाता है हाईवे मैन? नहीं, चले छोड़ें, अगला सवाल कर लेते हैं। डीवीडी तो सबने सुना है, डीवीडी से मुराद क्या है? डीवीडी, ये बताएं मुझे। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया। हमने आप लोग सबके लिए इनामात रखे, उसका मैं अनाउंसमेंट करूंगा अभी, क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है शान रमजान से सब इनामात लेके जाएं। जी ठीक है, ये तो बहुत जबरदस्त, इसको जरा खोल के दिखाओ इधर, ताकि बहुत अच्छी चीज बनाई है। 2 मिनट रह गए, जल्दी बताएं। डीवीडी, माइक पकड़े, ये लें। डिजिटल वीडियो डेटा। डिजिटल वीडियो डेटा नहीं, चलें, लेकिन आपको सेंकॉर का इनको एक दे गिफ्ट हैम्पर। और कोई बताएगा भाई मुझे? चलें, ये बता दें वो कौन सी चीज है, ये बेटा पकड़ेंगे, वो कौन सी चीज है जो है तो हराम मगर फिर भी उसके पीने का हुक्म है? बहुत आसान सा सवाल है। गुस्सा, बिल्कुल ठीक। ब्लैक एंड डेकर का गिफ्ट हैम्पर दीजिए जी ने। तालियां तो बजा दें यार एक दफा। अशार नहीं हुए आज, 4-5 इनामात अभी भी बाकी हैं। हाँ, लेकिन हम इस सेगमेंट में वाह 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 बहुत चाहिए। आप रखिए, आपसे भी लेते हैं, चूंकि अभी मैं ले नहीं सकूंगा इसको। आपका बहुत शुक्रिया। इनकी खिदमत में एक ब्रिज पावर का गिफ्ट हैम्पर पेश कीजिए, बहुत नवाजिश। अशार में हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो चूंकि हम जरा हंसी मजाक लाइटर नोट पर होते हैं, इसलिए कोई हमद या नात का शेर ना सुनाइएगा, ताकि ये ना हो कोई तफरीहन या कोई उस जुमरे में कोई तौहीन का पहलू हो, खुदा ना खास्ता। ठीक है जी, शेर सुनाएं, बताएं। गुस्सा हुए, काफिर हुए थे जिसकी माइक तो करीब कर लें। हाँ। काफिर हुए थे जिसकी मोहम्मद हम मलिक, सुना है वो किसी और के इश्क पे ईमान ले आए हैं। सुना है वो किसी और के इश्क पे ईमान ले आए हैं। बस शेर है। ये आदमी कौन है? शेर है। नहीं, इसका पहला मिसरा क्या है? मलिक। अरे भाई, घर के राज ना खोले यहाँ पे। मलिक का नाम ले लिया आपने? हैं? जिन्होंने शेर लिखा है। अच्छा, जिन्होंने शेर लिखा, मैं पता नहीं क्या। तो दोबारा पढ़ते हैं शेर। काफिर हुए थे जिसके इश्क में हम मलिक, सुना है किसी और के इश्क में ईमान ले आए हैं। कौन से मलिक हैं? अब जिन्होंने शेर लिखा है कोई तो होंगे मलिक। आप जानती हैं इनको? ये शुएब मलिक तो नहीं है? कोई तो मलिक होंगे जिन्होंने शेर लिखा है। कोई सलीम मलिक तो नहीं है? नहीं, सलीम मलिक भी नहीं है। लाइए जनाब, क्यों मोबाइल एक दीजिए इन्हें। एक आखिरी शेर सुने और फिर हम जाएंगे ब्रेक पर। अच्छा सा कोई शेर सुना दें, वहां नहीं गया मैं अभी तक। सुना है भाई? ये शेर जरा समझने का है तो समझ लीजिएगा कि समझ के समझ को समझो, समझना भी समझ है। एक मिनट, क्या समझाएं? क्या मत? ये शेर है समझने का, समझिएगा। शेर शुरू कहां से हो रहा है? ये शेर से शुरू हो रहा है? नहीं, समझ से। अच्छा, समझ के शेर शुरू हो गया। शेर शुरू हो गया, तैयारी पकड़ें। समझ के समझ को समझो, समझना भी समझ है। समझ के जो ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझ है। शेर खत्म हो गया? खत्म हो गया। शेर खत्म हो गया, तालियां बजाएं। आप लोगों को बताना पड़ता है कि शेर कब शुरू हो। आपकी खिदमत में टैबलेट पेश किया जाए कि मोबाइल पेश किया जाए? सर टैबलेट जी, माइक में बताया ना। टैबलेट दे दीजिए। टैबलेट दे दीजिए, टैबलेट ले लीजिए एसेसरी समेत। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और जनाब, इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले हम अपने मुख्तलिफ ब्रांड्स के आपको नाम बताएंगे जिनकी जानिब से बेशबहा गिफ्ट हैम्पर्स हैं। शान रमजान में जितनी भी फैमिलीज सहरी की तरह इफ्तार में भी आई हैं, उन सब फैमिलीज को कम से कम मुख्तलिफ कंपनीज का, जिनके हम नाम आपको बताएंगे, एक गिफ्ट हैम्पर का तोहफा उन तमाम तर फैमिलीज के लिए हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से। बहुत सारी तालियां हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। और एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। शान इल्म है हमारा ये सेगमेंट। शान इल्म में इफ्तार में हम अपने ऑडियंस से ही कुछ लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं जो कि यहाँ पर आके हमारे क्विज कंपटीशन का हिस्सा होते हैं। आज के पहले तीनों मेहमानों का तारुफ, जरा उसके बाद भरपूर तालियों के साथ ही हम आगाज करेंगे शान इल्म का। हमारे आज के 3 मेहमान हैं जुबैर अफजल साहब, हिरा नदीम साहिबा और फर्रुख हम्माद साहब। हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। 3 राउंड है जनाब। पहला राउंड है बजर राउंड, ठीक है? तो जो पहले बजर बजा लेगा उसको जवाब देने का हक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बजर बजाकर पहले जवाब देने की अपॉर्चुनिटी ले ली और जवाब गलत बताया तो उसके साथ क्या सुलूक होना चाहिए? माइनस। कम से कम 10 नंबर तो माइनस होने चाहिए। 10 नंबर माइनस। जी 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा है। नहीं, अगर आप सही जवाब देंगे तो मिलेंगे भी आपको इतने ही ज्यादा नंबर, यानी कि 10।
तो सही जवाब पर 10 नंबर्स हैं, गलत जवाब पर -10 है। ये पहला सेगमेंट है, फिर हम बढ़ेंगे आगे सेगमेंट की तरफ। 6 सवाल हैं। तैयार है जी? बजर बजा के देख लीजिए एक दफा। जुनैद साहब जरा सा आप भी नजर रखिएगा। पहला सवाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सैयद अहमद खान का नाम आपने यकीनन सुना होगा। सर सैयद अहमद खान का असली नाम बताइए। उनका असली पूरा नाम क्या था सर सैयद अहमद खान का? ये चले हिंट दे रहा हूं। जवाब जी जी अच्छा, जवाब जो है वो सवाल में ही छुपा हुआ है। ये किसने आपने बताया जी? अहमद। पूरा नाम? सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खान का पूरा नाम है सैयद अहमद खान। जवाब ठीक है आपका, 10 नंबर दोगे जी आपके। जल्दी से बताएं इस वक्त। वसीम भाई मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? आपको क्या? आधा जवाब दिया तो आधे नंबर तो मिलने चाहिए ना। इतने मासूम आधे सब नहीं, 10 नंबर इनके नहीं है भाई, उनके। अच्छा नहीं, जवाब तो या सही होगा या गलत होगा। जल्दी से बताएं इस वक्त शान रमजान का कौन सा सेगमेंट चल रहा है जी? चलो जी, क्विज। इस सेगमेंट का कोई नाम है? चले आप बताएं बीच वाली जो है। शानिल। इस वक्त शान रमजान का सेगमेंट शान इल्म चल रहा है, अभी अनाउंस किया गया। 10 नंबर हो गए थे आपके। पहले सवाल का जवाब आपने दिया था, ये इसको जरा ठीक कर लीजिएगा, ये नंबर गलत आ रहे हैं। 10 नंबर वहां होंगे, इनके नहीं होंगे जनाब। नहीं, शेर मुकम्मल कीजिए। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इन्होंने बजाया, ठीक है जवाब दुरुस्त है। चट्टानों पर। चट्टानों पर बताएं। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। चट्टानों में। इकरारुल हसन साहब, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में या पर बताएं? मैं भाई बता रहा यार। पर ठीक है ना? पर है, मैं मजाक में कह रहा था भाई, नदीफ चल रहा है पर से। चट्टानों में। वैसे बसेरा तो मैं ही होगा। नहीं यार आप बताओ बदल लिए एक मेरी बेगम जो कह रही है तो इकबाल ने कहा है, भाभी क्या कह रही है बता दे। ओ भाईजान जो इकबाल ने कहा है वो लिखा वही तो जाएगा। पूछ रहा हूँ कि इकबाल ने क्या कहा है। मैंने मैं मैं चलो भाई ठीक है। जवाब तो अब किसका जवाब दुरुस्त हुआ? ये बीच वाली का। चले भाई ठीक है, 10 नंबर हो गए आपके। ठीक है, पाकिस्तान की शहरक है कश्मीर। पाकिस्तान की मुआशी शहरक किस शहर को कहा जाता है जी? कराची। कराची को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। आबे जमजम सबने सुना है, जमजम के मानी क्या है जनाब आप बताइए? रुक जाना। जमजम के मानी है रुक जा, बिल्कुल ठीक। तालियां बजा दें, इनसे क्या है भाई? जमजम के मानी है रुक रुक। हाँ ठीक ठीक है, सही मान। ठीक है। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का। खुदा जानता है कि मैं अपनी बहन की मदद के बगैर कुछ ना कर पाता। किसने कहे अल्फाज? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहे हैं, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ये भाई ये क्या कर रहे हैं ये लेफ्ट वाले? औरत को कभी हेच समझना ना खुदारा। औरत कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी जहरा। वाह 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 वाह। कायद आज़म ने बड़ी तहरीक पाकिस्तान की जो पूरी मूवमेंट थी उसमें खवातीन का बड़ा अहम किरदार था। पहले राउंड के अख्तिताम पर फर्रुख साहब के हैं पॉइंट्स 20, हिराज साहिबा के हैं 40 और जुबैर अफजल साहब के अभी तक कोई पॉइंट्स नहीं हैं। दूसरा जो राउंड है हम आपसे स्टार्ट करेंगे। आपको 3 तस्वीर, इसमें अब बजर वगैरह का किस्सा हो गया खत्म, ठीक है जी? जिससे सवाल है सिर्फ वही जवाब दे सकता है और आपने बताना है कि ये किस शख्सियत की या किस जगह की या किस इमारत की ये तस्वीर है। दिखाइए जनाब जुबैर भाई को पहली तस्वीर और ऑडियंस से जवाब नहीं देना जी। आबिदा परवीन। आबिदा परवीन, बिल्कुल ठीक। दूसरी तस्वीर दिखाइए। हाँ जी, चाइना का मुल्क के झंडा। चाइना के मुल्क का झंडा, बिल्कुल ठीक। इनका झंडा तो हमें सबको याद रखना चाहिए। भाई इसी में के एक दो ही दोस्त रह गए हमारे। वो क्या है, पहाड़ से ऊंची, हिमालय से पता नहीं मीठी, अमली से खट्टी दोस्ती, पाक चाइना। चाइना का झंडा जैसे पाकिस्तान का सबको याद है, चाइना का भी होना चाहिए। होना भी चाहिए। तीसरी तस्वीर दिखाई दी। हाँ जी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, बिल्कुल ठीक। शाबाश। पहले राउंड में जुबैर साहब 0% मार्क्स ले पाए थे, दूसरे राउंड में 100% मार्क्स लिए हैं। जनाब अली दिखाइए हिरा साहिबा को 3 तस्वीर। पहली जी, कौन है ये? आबिद अली साहब। आबिद अली, मशहूर और मारूफ पाकिस्तान के अदाकार आबिद अली साहब। ड्रामे देखती हैं आप उसमें? हाँ। दूसरी तस्वीर दिखाइए जी। हाँ जी, इराक। इराक का झंडा है, बिल्कुल ठीक।
तालियों में मजा नहीं आ रहा। असद तुम बजा दो। हाँ जी, तीसरी तस्वीर दिखाएं जी। हाँ जी, कराची का जो घंटा घर, कराची का जो झंडा है, घंटा घर कहते हैं, घंटा घर, क्या वो तो कहते हैं? फैसलाबाद में है। ये अच्छा है वैसे, कराची का घंटा घर। क्या वो प्लेस है ये? लाइट हाउस से के करीब है ना? लाइट हाउस है थोड़ा सा आगे वैसे। अगर आप W11 पकड़े तो 2.5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मुझे इसका नाम एग्जैक्टली 2D जरा स्लो चलती है, मैंने सब में सफर कोई किया नहीं है। बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अब चिंची भी जाती है, ये इसने बताया, इसको पता है, ये जा रहा है आजकल बताना। तुम क्यों जा रहे हो भाई? कायदे आज़म का टावर, 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 बसों का आखिरी स्टॉप होता है ये। इसका एग्जैक्ट नाम पता है क्या कहते हैं इसको? मैरी वेदर टावर, लेकिन ठीक है, क्लॉक टावर कह लीजिए या टावर कह लीजिए। जवाब आपका दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया। Thank you. बहुत अच्छे। आज आप अच्छे मूड में हैं। जनाब फरूख साहब, पोजीशन हो गई खराब। बाजी हिरा के हो गए 70 नंबर, और जुबैर साहब के हो गए 30 नंबर। चलें दिखाएं जी। अच्छा, आ गई तस्वीर। समीना पीरजादा। समीना पीरजादा, बिल्कुल ठीक। झंडा बताएं, झंडा किसका है ये? झंडा दिखाओ भाई। अरे झंडा, हाँ, जापान। जापान का झंडा है। वाह, शाबाश। आखिरी तस्वीर दिखाएं, कौन सी इमारत है बताएं भाई? रीजेंट प्लाजा। अरे Regent देखिए, Plaza। दोबारा एक चांस और। ये रीजेंट से 4 मिनट की ड्राइव पर है, अरे देखो दोबारा गौर और से बस देखो नहीं चल यार। रही इस रूट पे। डिफेंस शारा जाते हुए फैसल पर भाई। ही है, शारा फैसल पर ही है। आपके हाथ कांप रहे हैं या माइक हिला रहे हैं इस तरह से? अच्छा, कोई नहीं बताएगा आप में से। काउंट ऑडियंस हमारी एफटीसी बिल्डिंग। FPC, एफटीसी बिल्डिंग। FP और C से क्या आता है बताएं? कौन सी बिल्डिंग? एफटीसी बिल्डिंग। करीब करीब है, करीब करीब में बहुत ही करीब हो। फाइनेंस एंड कौन सा सेंटर? FB सही है, सही नहीं। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर। हाँ, ट्रेड या ट्रेडिंग सेंटर। अरे पहला भी सही है, आखिरी भी सही है, बीच वाला ठीक नहीं है। अगर ये फाइनेंस एंड कौन सा सेंटर? एफटीसी। क्या बोला? एफटीसी। FTC, हाँ। T से क्या आता है? तालिबान ट्रेड। टेंगो। सॉरी, टेंगो, नहीं, ट्रेड। तरन्नुम। शाबाश। ट्रेड। वाह वाह, सही जवाब आ गया। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर FTC की मशहूर और मारूफ इमारत है कराची में। आपका भी जवाब हो गया बिल्कुल ठीक। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, जबरदस्त। आप कोशिश कीजिए जो भी बात करें माइक पे करें ताकि मैं इस सब क्वेश्चन पे जुनेद साहब बहुत कंफ्यूज हुआ था कि आप नर्वस हो रहा हूँ मैं आपको हमने देख तो के। तुम्हारे लिए आसान कर इनको दिया। देख के नर्वस हो सर, रहे मैं हैं। आपको देख के नर्वस हो रहा हूँ बेसिकली। ऐसा क्या है इनमें? मुझे देख के नर्वस हो रहे हैं तो मैं मुंह उधर कर लूंगा। बच्चे, ये क्या हो रहा है जुनैद भाई? बच्चे आपको देख बच्चे के मेरे डर पास रहे नहीं आ हैं, रहे, बड़े आपको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, और ये सारे मोर मुझे घेर लेते हैं। और कुछ और लोगों की जो राय है वो मुझे पता है, आपको बताऊंगा नहीं आपके बारे में, ब्रेक में बताऊंगा। आपकी सदका वदका उतरना है, ये मामला खराब है। अच्छा भाई, अब ऐसा है कि मुकाबला हो गया बड़ा इंटरेस्टिंग। टीम ए के 30 नंबर, बी के 70 नंबर और टीम सी के हैं 50 नंबर। आखिरी राउंड है, हर किसी से 1 मिनट तक मुतवातिर सवालात किए जाते रहेंगे जितने का आपने जवाब दे दिए। सही जवाब पे 10 नंबर, गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मशवरा ये है भाइयों वाला, या तो तुक्का मार दीजिएगा अगर सही जवाब ना आता हो तो, या पास कह दीजिएगा ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। ठीक है ना? आपसे मैं शुरू कर रहा हूं भाई साहब, जुबैर साहब, और आपका टाइम शुरू होता है अब। पाकिस्तान के मौजूदा एयर चीफ का नाम बताइए। पास। सुहेल अमान, गलत। दोज़ख और जन्नत की दरमियानी जगह को क्या कहते हैं? पास। आराफ। दुनिया का सुस्त रफ्तार जानवर कौन सा है? कछुआ। गलत, गलत हो गया, यह है खूंगा। क़याम पाकिस्तान के बाद मशरकी बंगाल के पहले वजीर आला कौन थे? जी हाँ, मुजीबुर रहमान। गलत, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। बल्तिस्तान किन 2 पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ है? गिलगित और उसके बराबर में पास। पास कह दो यार। कराकोरम और हिमालय। सूरज के नजदीक तरीन कौन सा सैयारा है? मरकरी। कराची में सिंध असेंबली की नशिस्तें कितनी हैं? पास। 42। उम्मुल अरब किन का लक़ब था? पास। हजरत हाजरा। सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? तरबेला। गलत। मलका-ए नूरजहां का असल नाम क्या था? पास। गड़बड़ हो गई जुबैर साहब, आप
ने पहले राउंड में 0% परफॉर्म किया, दूसरे में 100% और तीसरे में फिर 0%। तो आपका अकाउंट क्लोज हो गया है 30 नंबर्स पर। 12 एक तो जवाब दिया था इन्होंने। हाँ ठीक है 40, लेकिन विनिंग से तो अभी ही आउट हो गए, क्योंकि Winning से बाकियों के out हो नंबर ऑलरेडी ज्यादा है, तो इररेलेवेंट हो गए नंबर्स अनफॉर्चुनेटली। एक टीम के हैं 50 नंबर, एक के हैं 70 नंबर। बाजी हीरा के हैं 70 नंबर, भाई फर्रुख के हैं 50 नंबर। किससे शुरू करूं? कौन अपने आप को वॉलंटरीली पेश करता है? करे जी। बाजी फरा ने माजरत कर लिया। अच्छा मैं पूछ रहा हूं कौन अपने आप को वॉलंटरी पेश करता है? हमीदा कह रहे हैं फरा साहब। अपना बताया ना भाई, आप अपने आप को पेश कर रहे हैं। बाजी कर रही हैं, बाजी कर रही हैं आप? टॉस कर लें, बिस्मिल्लाह करें। नहीं वैसे बात ये है कि क्योंकि हिरा साहबा के हैं ज्यादा नंबर, चॉइस इनकी है कि ये करेंगी या ये करेंगे। ये भी ठीक है, बताएं जी कौन करे? स्वाबदीदी इख्तियार आपको दे दिया गया। आपको दे दिया गया है। अपने से जो डोमिनेंट बंदा होता है उसको कभी वो नहीं करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं डर रहे हैं तो मैं ही ले लेती हूँ। कोई क्या बात है। आजिजी अच्छी बात है। चले जी शुरू करें, आपका वक्त आसान चालू है। आसान क्वेश्चन पूछे जी आसान आसान। पूछिए। आप वैसे आप ये हमारी बीवियों को ये बात आप कह सकती हैं खुदा के लिए, तो लेक्चर दें उनको जो अभी आपने बात बोली है। अच्छा जी शुरू करते हैं। FIA किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? पास। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पाकिस्तान का बर्मिंगम किस शहर को कहते हैं? कराची। गलत, सियालकोट। लफ्ज CPU किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ सेंट्रल है? प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल ठीक। हजारों दास्तां किस परिंदे को कहा जाता है? बुलबुल। बिल्कुल ठीक। कायदे आजम ने अपने 14 निकात किस शहर में पेश किए? कराची। गलत, दिल्ली। दिल्ली। किस पालतू जानवर को गरीब की गाय कहा जाता है? बकरी। बिल्कुल ठीक। सिंध के मौजूदा वजीर तालीम? पास। निसार खोड़ो। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत का नाम? पास। पास, अबू धाबी। SMS किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? मुखफ़्फ़फ़ कहते हुए ना। पास। ओके, अक़वाम मुत्तहिदा के परचम का रंग क्या है? रेड और जी रेड ग्रीन। गलत हो गया जवाब। आपके नंबर हो गए हैं 100। फर्रुख साहब आपके नंबर हैं 50। गेम हो गया है बड़ा इंटरेस्टिंग। अब आपको एक ये फायदा जरूर है कि आपके सामने पिक्चर है क्लियर, कि आपने अगर 6 सवालात के सही जवाब दे दिए तो आप जीत जाएंगे। विनर के लिए है 1 एप्पल की जानिब से LCD का तोहफा, और रनर्स अप के लिए है डैनी की जानिब से एहसनुल कलाम डिजिटल कुरान। शुरू करें जी। बाबुल इस्लाम किस सूबे को कहा जाता है? सिंध को। बिल्कुल ठीक। गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर खेल कौन सा है? पास। पोलो। दुनिया की दूसरी खातून वजीर आजम खालदा जिया थी, ताल्लुक किस मुल्क से था? बांग्लादेश। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा गरीब नवाज किन सूफी बुजुर्ग का लकब है? मोइनुद्दीन चिश्ती। जवाब बिल्कुल ठीक है। किस खानदान ने बर्रे सगीर पर 316 साल हुकूमत की थी? पास। मुगलिया खानदान। लियाकत जिम्नेजियम किस शहर में वाक़ है? कराची। इस्लामाबाद। गलत। जिसामत के लिहाज से दूसरे नंबर पर कौन सा सैयारा है? जोरा। जोहल। गलत। तकसीम बंगाल किस सन में हुई थी? 62। गलत। 1905। सिखों की इबादत गाह क्या कहलाती है? गुरुद्वार। गुरुद्वार। ठीक गुरुद्वारा ठीक मांग लिया। इंसानी जिल्द की कितनी तहें होती हैं? 7। गलत। हाथी के सूंड में कितनी हड्डियां होती हैं? पास। हाय हाथी के सूंड में कितनी हड्डियां होती हैं? हाय 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 हाय। समझ नहीं सका। ओफो। अच्छा अब अगर मैं आराम से पढ़ूं 1 तो मुझ पर ये तोहमत कि आप तो जल्दी नहीं पढ़ रहे और 1 मिनट में लिखा हुआ था 1 और उनका सवाल इतना करीब से पूछा जा रहा था। मैं हाँ इतना ये मेरे मतलब देखो मुझे भाई ये समझ में नहीं आता। यार भाई को चाहिए मुझे भी फायर कर दे जुर्म में। नहीं, ये वसीम भाई इतना करीब से मैंने सवाल भाई अगर ये सवाल वहीं से खड़े होके पूछते ये मैं आपको मुझे दे देता। अच्छा सुनो वसीम, अगर ये सवाल वहीं से खड़े होके पूछते तो हाथी की कोई सूंड ना होती, लेकिन चूंकि वहां जाके पूछा है तो जी क्या कह रहे अच्छा हैं? मेरे से भी मुझे भी देख के कंफ्यूज है, हाँ तो मैं भी देखकर कंफ्यूज है। तो यार मेरा आप मतलब कौन है भाई? मैं वसीम साहब को देख के कंफ्यूज नहीं हुआ, वसीम साहब के आगे आने से कंफ्यूज हुआ। नहीं मतलब आपका नाम क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? नदीम। देखिए जो जवाब आपको आते हैं फटाफट बता रहे हैं मुझे, हालांकि मैं इतना करीब आ गया हूं आपके। मेरे करीब या दूर जाने से क्या ताल्लुक है यार सवाल के जवाब देने का? चल नर्वस हो जाता है बंदा। ये बात तो सही। अभी आपने कहा मैं वसीम साहब से नर्वस नहीं होता, आपके करीब आने से नर्वस होता हूँ मैं, और इनके दूर रहने से नर्वस होते हैं। इनको देखने से तो नर्वस हम होता हूँ। दोनों आपको कौन लगते हैं मतलब?
सर आप दोनों मेरे आइडियल, हम में ऐसा क्या गलत है कि आप नर्वस हो जाते हैं? मैं बता रहा हूं ना, आप दोनों मेरे आइडियल हो। तो इंसान अपने आइडियल से नर्वस हो जाता है। सर अपने आइडियल को अपने इतना करीब देखता हूँ ना तो बंदा nervous वो हो जाता है। इंसान जिसका नाम जुनैद जमशेद है वो तो बहुत दूर बैठा है वो आपसे। मेरे आपकी नजरिए से बहुत दूर बैठे, मेरे नजरिए से वो बहुत करीब बैठे। अल्लाह आपको खुश रखे। चलो मंजन बेच रहे थे हमारा लिए लेकिन ये है कि जनाब हमें आपसे हमदर्दी है, लेकिन वो भी आपके हक में बोल रहा है। लेकिन जनाब जुबैर साहब के हैं 40 नंबर्स, फर्रुख साहब के हैं 90 नंबर्स, हिरा साहिबा 1 एप्पल की LCD जीतने की हकदार करार पाई हैं। 100 नंबर देके बहुत सारी तालियां इनके लिए और बहुत बहुत आपको मुबारक हो। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।